आग्रह में व्यक्ति यदि स्वीकार ना करे तो आक्रोश आना ही संभव है। पहले विनय किया, पहले तो हाथ जोड़े, बाबा प्यास लग रही है, थोड़े जल पिला दीजिए। लेकिन जब विनय ना सुनी तब क्रोध आ गया। याद रखना, ये बहुत बड़ा सूत्र है। यदि कोई कार्य ना हो रहा हो ना, तो सरलता से उसको पहले निपटाने का, समेटने का प्रयास करो। हाँ, जहां लगे कि ये काम अब संभव नहीं है, मौन होने से काम नहीं होने वाला, वहां पर बोलो। राम जी कितना प्यारा सूत्र दे रहे हैं। सेतुबंध के समय लक्ष्मण ने कहा, भैया ये सागर के सामने हाथ जोड़ते हो, मैं एक बार में इसको बाण मार कर सुखा दूं, अभी सेतु बांध दो, मैं बाणों का सेतु बांध दो, पत्थर की कौन कहे। लक्ष्मण में तो इतनी सामर्थ्य थी, वो अपने बाण निकालकर सेतु बांध देता हुआ, फिर बंदर बारू को पत्थर ला करके सेतु बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राम की धीरता देखो, राम का धैर्य देखो। अभाव में जिनका स्वभाव ना बदले उन्हीं का प्रभाव बढ़ जाता है। याद रखना, ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन का। अभाव में जिनका स्वभाव ना बदले उन्हीं का प्रभाव बढ़ता है। यदि हम सोच लेते हैं लाइट बंद है, लाइन गोल है, कथा नहीं होगी, हम बैठे रहते हैं विश्वास। लेकिन नहीं, लाइट बंद है तो क्या हुआ, हम तो चालू है ना। हाँ, हम कथा करेंगे। यदि हमारी आवाज बाहर तक नहीं जाएगी तो जिनको सुनाने बैठे हैं वो तो सुन रहा है। ये संसाधन तो आ जाइए ना, ये व्यवस्था आ जाइए, पर लाइट बंद है इसका मतलब कथा थोड़ी बंद हो जाएगी। कथा तो चलेगी, कथा रुकने वाली नहीं। यदि आप तक मेरी आवाज ना भी जाए कोई बात नहीं, हम जिनको सुनाने बैठे हैं वो तो सुन रहा है। हाँ? अभाव में स्वभाव ना बदले, याद रखना। हाँ, पर अति भी नहीं होना चाहिए ना, अति ना होवे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ऐसा नहीं, समुद्र देव हैं, स्तुति करते हैं। राम जी सागर के सामने 3 दिन तक बैठे रहे, याचना करते हुए, महाराज हमें लंका जाना है, मार्ग प्रशस्त करो, हमारा राह दीजिए। 3 दिन बीत गया प्रार्थना करते करते, लेकिन वह सागर कोई जवाब ना दिया। हाँ, तब जाकर कहीं क्रोध राम जी के अंदर आया, ऐसे ही नहीं मानने वाला। तो राम जी थोड़े सकोप में बोले, विनय न मानत जलधि जले, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो जहां आवश्यकता है वहां बोला जाए। राम 3 दिन तक चुप रहे, पर ना माना बात। तब फिर तीसरे दिन बाद बोले राम सकोप तब क्रोध करके बोले। ऐसे ही राजा परीक्षित ने 3 बार याचना करी है, जल पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दो। लेकिन जब अति से अतिरेक हुआ तब राजा की क्रोध का पारावार न रहा। कहा, मेरे ही राज्य के जंगल में रहकर आश्रम बनाकर रहते हो, ये राज्य भी मेरा, ये जंगल भी मेरा, और ये आश्रम भी मेरा, और यहाँ का स्थापित्य, यहाँ का राजा मैं हूं। और एक राजा याचना कर रहा है, उसे जल नहीं पिला रहे, या ढोंग रचते हो, क्या तुम्हारे कान नहीं है? यह दुर्वचन बोले और बोल करके मरे हुए सर्प को लाया, बाण के नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। किंतु याद रखना, संत अपना अपमान सह लेता है। संत का अपमान कर भी दो ना तो संत उसका प्रत्युत्तर नहीं करता।
संत नहीं कहता कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैं इनका बदला लूंगा, नहीं। संत वही जो सहता है। संत कौन है? जो सहे। और मैं तो अपनी हर कथाओं में कहा करता हूं ना, जैसे आज आप सब एक शब्द जनमानस में प्रचलित हैं, कौन सा? हमारे आदरणीय बड़े भैया प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहा करते हैं, एक लोटा जल, और बोलो ना आप सब, हाँ, एक लोटा जल। लेकिन मैं तो उनको अलग भाव से कहता हूं, ठीक है, उनकी भावना को मैं प्रणाम करूं, पर मेरा ये अलग भाव है। मैं ये कहता हूं, मिल जाए कोई संत तो कर दे समस्या का अंत, कर दे समस्या का अंत, कर दे समस्या का अंत। मिल जाए कोई संत, हाँ, याद रखना, संत मिलता है तो समस्या का अंत होता है। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत कहाँ मिलने वाला है?